अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कड़क सोन हलवे की मज़ेदार सी रेसिपी, जिसके लिए हमको अंगूरी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बहुत आसानी से ये चंद इंग्रेडिएंट्स के साथ बन के तैयार हो जाएगा और बिल्कुल परफेक्ट ये तैयार होगा। शेप पे आप इसकी मत जाइएगा, क्योंकि मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी कि मैंने ये इस तरह की शेप वाला ले लिया था। अगर मैं गोल वाला लेती तो इजीली आराम से अच्छे से शेप्स बन जाती हैं, लेकिन इसका टेस्ट भी सेम हलवाई की तरह, जिस तरह हलवाई बनाते हैं सेम वैसा ही ये टेस्ट में बनके तैयार हुआ है। और आप चेक कर सकते हैं कि कितनी कड़क इसकी, ये आप देख सकते हैं इसकी आवाज़ है, और सेम वैसा ही ये बनके तैयार हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ऐसे मैं इसको रख रही हूँ ना तो आपको आवाज़ भी आएगी। सिर्फ शेप का मसला है, शेप इसकी परफेक्ट नहीं बनी, लेकिन टेस्ट में ये लाजवाब है। एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंड वीडियो को आपने एंड तक देखना है। एंड वेलकम टू माय नवी वीडियो। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि हमने ये एक प्लेट में हम जो है वो बटर पेपर लगा देंगे, और उसके बाद हम अपने मोल्ड्स रख लेंगे। ठीक है, मोल्ड्स को हमने अंदर अच्छे तरीके से इसके अंदर ऑयल या घी लगा देना है। ठीक है, और ये काम आपने पहले करके रखना है। ठीक है, आपके पास राउंड हो, जो ओरिजिनल जो रेसिपी है उसमें राउंड वाला जो मोल्ड होता है वो रखा जाता है। वो आप कोई भी शेप कोई भी आप रख सकते हैं। मैं ज़रा ये बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो कार्टून्स वाला ज़रा इस टाइप की मैं मोल्ड ले रही हूँ। तो सबसे पहले आपने ये करना है, और उसके बाद हम इसमें, ये मेरे पास हैं कुछ काजू और बादाम हैं जिनको मैंने दरमियान में से काट लिया। अच्छा, जो इसका वाइट वाली साइड है ना, वो हम इसकी जो है वो ऐसे नीचे वाली साइड पे रख लेंगे। ठीक है, इसी तरह काजू की भी, और आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट हो आप रख सकते हैं, तिल भी डाल सकते हैं आप। मैं इसमें काजू और बादाम डाल रही हूँ। ठीक है, ऐसे हम इसमें सारे काजू और बादाम जो है वो सेट करके और रख लेंगे। आप इसमें सफ़ेद तिल भी लगा सकते हैं, जो आपका दिल करे आप उसमें रख सकते हैं। ये सब में आप अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एक स्पून लेनी है। ठीक है, और मैंने ये मेजरिंग स्पून ली है। इसमें आपने ये बिल्कुल लेवल करके आपने 5 टेबल स्पून जो हैं वो मैदा का लेना है, ना ज़्यादा ना कम। बिल्कुल लेवल करके आपने जो है, इस तरह से आप देख सकते हैं, बिल्कुल लेवल करके आपने ये मैदा जो है वो लेना है, 5 टेबल स्पून्स। ठीक है, और साथ ही ये देख लें आप, बिल्कुल लेवल करके आपने दूध, खुश्क दूध जो होता है वो भी आपने बिल्कुल लेवल करके, वो भी 5 टेबल स्पून आपने जो है वो लेना है। अब इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। ठीक है, ये 5 टेबल स्पून ये है। ठीक है, इनको दोनों चीज़ों को अच्छे से आप मिक्स करके और रख लें। ये काम जो भी आपने ये करने हैं या आपने पहले करने हैं। ठीक है, ये पहले करके, ये प्रिपेयर करके आपने साइड पे कर लेते हैं। ये अब मिक्स हो गया है, इसको अब हम साइड पे कर लेते हैं। अच्छा जी, चूल्हा मैंने ऑन कर लिया, अपना पैन ले लिया, जिसमें मैंने 4 टेबल स्पून जो है वो ऑयल, आपने 4 टेबल स्पून ऑयल ले लेना है। उसको हम लाइट सा गरम कर लेंगे, और इसमें हम डालेंगे 1 कप के करीब शुगर। मैंने 1 कप शुगर ली है। ठीक है, मैं इस घी में इसको शामिल कर दूंगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, बहुत ध्यान से आपने ये प्रोसेस करना है। आंच आपने बिल्कुल नॉर्मल रखनी है, लो रखनी है। ठीक है, अगर आप इसको हाई फ्लेम पे कैरेमलाइज करेंगे ना शुगर को, तो उससे क्या होगा कि आपकी शुगर जो है वो जल जाएगी, कड़वी, कैरेमलाइज तो हो जाएगी जल्दी से, लेकिन वो कड़वी हो जाएगी। हमें कड़वी नहीं करनी है, हमने इसको जो है हल्की आंच पे वो कैरेमलाइज करना है। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि आपकी जो मिठाई है वो परफेक्ट बनेगी।
तो हल्की आंच पे हम इसको, अच्छा जी ये देखें चीनी हमारी मेल्ट होने लग गई है। आपने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं शामिल करना है, ठीक है ना। ये हल्की आंच पे है और ये ख़ुद ही इसमें सारी जो है वो मेल्ट हो जाएगी। एक कतरा भी पानी का आपने इसमें शामिल नहीं करना, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगी। बस हल्की आंच पे इसको करते रहें, चम्मच हिलाते रहें और देखें आपकी चीनी किस तरह से फ़ौरन से मेल्ट हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन चीज़ जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार होगी। तो ये आप देख सकते हैं चीनी मेल्ट होने लग गई है लेकिन अभी पूरी मेल्ट नहीं हुई। अच्छा जी ये देखें चीनी जो है हमारी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। तो अभी आपने बिल्कुल बहुत एहतियात करनी है कि ये ना हो कि आपका हाथ जल जाए, ठीक है। बस कलर देखें, कलर कितना ज़बरदस्त हमारा ये इसका कलर आ गया। अभी हम चूल्हे को बंद कर देंगे। ये देखें चूल्हे को जो है हमने बंद कर दिया था और इसको हमने साइड पे उतार लिया है। अभी जो हमारा ये दूध और मैदे का जो मिक्सचर है थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें शामिल करेंगे और साथ में चम्मच हिलाते जाएंगे। इसमें हमें और इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जो शीरा है और जो है वो बहुत गर्म है, तो ये इसी में ये पक जाएगा, ठीक है। बस आपने चम्मच कॉन्टीन्यूसली चलाना है कि ये ना हो कि गुठली वगैरह ना बने, ठीक है। मैं बाकी का भी सारा मिक्सचर जो है वो इसमें डाल रही हूँ। दूध और मैदे का बाकी सारा मिक्सचर भी हमने इसमें डाल लिया है और ये प्रोसेस आपने जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। वेट नहीं करना है, इसीलिए हमने जो पहले जो प्रोसेस पहले की जो चीज़ें थी वो हमने पहले डाल के कर ली हैं। ये जल्दी जल्दी से आपने सारा मिक्स करना है इसको। और ये अब आप देखेंगे कि ये सरफेस छोड़ने लग चुका है और कलर इसका चेक करें कितना ज़बरदस्त इसका कलर जो है वो आ रहा है। और ये बस आपने जल्दी जल्दी से इसको मिक्स करना है। अगर आपको लगे कि जिस तरह सर्दी आजकल बहुत है और ये आपका जो है वो ठंडा होने लग गया है तो आप इसको हल्का सा जो है वो गर्म कर सकते हैं। लेकिन अब ये देखें आप, ये बिल्कुल डो फॉर्म में आ गया है। इसका मतलब है कि हमारा मैदा और दूध जो है वो इसमें पक चुका है, ठीक है। ये आप देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। अब आपने क्या करना है कि स्पून की मदद से आपने ये लेना है और इसको ऐसे जो है वो सेट करने के लिए रख देना है। क्योंकि ये गर्म है तो ज़रा एहतियात से करना है। और ये अगर बिल्कुल गोल होता तो फिर इतना मसला नहीं था, थोड़ा सा डिज़ाइन बना हुआ है तो इसलिए थोड़ा सा ये मसला है। ये एक मैंने जो है वो बाउल में डाल दिया था क्योंकि मटेरियल ज़्यादा था और इसको जल्दी जल्दी किया है। अगर आपको लगे कि आपका जो है वो सख्त होने लग गया तो आप उसको थोड़ा सा और गर्म करके और फिर आप इसको जो है वो दोबारा से हल्का सा गर्म करके और दोबारा से मोल्ड में डाल सकते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना कि आप गोल सी कोई चीज़ लें, आपने ध्यान रखना है कि इस तरह की डिज़ाइनिंग वाली चीज़ नहीं करनी, मेरी तरह गलती नहीं करनी कि नहीं तो फिर बहुत सा मैस बन जाएगा। आपने गोल ही राउंड दी शेप की कोई लेना है मोल्ड, उससे यह है कि इजीली आप उसको सेट कर सकते हैं। तो इसको अभी हम आधे घंटे के लिए छोड़ते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो ये देखें जी आधा घंटा गुजर चुका है और एक को मैंने निकाला था तो वो ज़रा सा टूट चुका है। तो बाकी हम इसको ये देखें आसानी से जो है ये निकल जाएगा। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा आप इसको ऐसे प्रेस करेंगे और ये इससे अलग हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं।
जी, आप इसको कोई भी शेप देके आप इसको बना सकते हैं। और ये चेक कर सकते हैं आप, ये देखें इसकी आवाज़ आप देखें, आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना सख्त जो है वो बिल्कुल कड़क सोन हलवा जो है वो बन के तैयार हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर कर दी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।